नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में सयाहती मकाम पहलगाम बाईसरन में एक दिलदोज वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 26 सयाहों को कत्ल किया गया और उसकी मजम्मत पूरी दुनिया ने की। पूरी दुनिया के साथ कश्मीर में भी पुरजोर मजम्मत हुई इसकी। यहाँ पे हड़ताल रही, कारोबारी इरादे बंद रहे, स्कूल्स बंद रहे और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ पे मजहबी रहनुमा है, सभी बाहर आए, प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे। और इस ज़िमन में हम बात करेंगे उसके बाद भी जो डेवलपमेंट्स हुई यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन है और हमने आज एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है जो सीनियर सहाफ़ी है और मारूफ रेडियो प्रोग्राम शहर बीन से मुंसलिक रहे हैं, मसूद अहमद। इनसे हम बात करेंगे। आपका खैर मकदम है मसूद साहब, और कमरैन साहब आपका भी खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। पहले मसूद साहब से पूछेंगे। मसूद साहब, जो हाल ही में जो दिलदोज वाक़या पेश आया बाईसरन में, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस तरह से वाक़ा पेश आया है, कोई भी इस वाक़े पे खुश तो नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ है कि पहली बार हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे आम आदमी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब एक हुए और एक होकर इसकी मजम्मत की। मतलब मैंने देखा कि कंट्रोल लाइन करना से लेकर उड़ी से लेकर, चाहे आप पुंछ राजौरी ले लें या फिर श्रीनगर ले लें, तो हर किसी ने इसकी मजम्मत की। और ये एक इंसानियत का कत्ल है और कौन इसको मतलब इसके फेवर में बात करेगा। कोई तो दहशतगर्दी तो यही हुई ना कि एक आम इंसान को मार दिया, तो इसके हक में कौन हो सकता है? हर किसी ने इसकी मजम्मत की। तो ये तो कोई अच्छा मैसेज जम्मू कश्मीर से नहीं गया। मकसूद साहब, ज़िम्नन एक सवाल है मेरा कि बाईसरन के वाक़े के बाद जिस तरह से जो एम्बेडेड मीडिया है जो दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, जिस तरह से उन्होंने डेमोनाइज करने की कोशिश की कश्मीरियों को और कश्मीरियों को एक बैड लाइट में पेश करने की कोशिश की, उसके असरात हमको दिखाई दिए। कई जगह कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले हुए और कई जगह जो कश्मीरी कारोबारी बाहर हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इस ज़माने में आपको क्या लगता है कि हुकूमती जम्मू कश्मीर को क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि ऐसी चैनल्स के ख़िलाफ़ या ऐसे चैनल्स को डीलिंग करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, और यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ उनको किस तरह से ऑन वार फुटिंग कुछ इक़दाम की ज़रूरत है? ये सही बात है कि जिस तरह से मेरा यकीन या मेरा मानना यह है कि जिस तरह से मतलब पहलगाम में 4 आदमी आ गए, उन्होंने वहाँ 26 टूरिस्ट को, बेगुनाह टूरिस्ट आम शहरियों को गोलियां चला के मार दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये चैनल्स हैट्रेड फैला रही हैं, नफरत फैला रही हैं, इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है जी। मैं ये यहाँ तक कहता हूँ कि वो उन्होंने गोली चला के दहशत फैला दी, और ये जो टीवी चैनल्स वाले हैं, ये एंकर्स, ये जहर फैला के जबान से। और आप देखिए उनकी जबान की वजह से आज हमारे स्टूडेंट जो है पूरे पंजाब में, हिमाचल में, दीगर रियासतों में है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर सरकार को इसको सीरियस लेना चाहिए। और जिस तरह से अभी मैं एक न्यूज़ भी देख रहा कि वज़ीर आला ने अपने तमाम यहाँ के जो मंत्री हैं उनको मुख्तलिफ रियासतों में भेज दिया, ताकि जो बच्चों को हरासा वहाँ किया जा रहा है तो वहाँ की सरकार के साथ बात करे। लेकिन इसके साथ हरासा के साथ उनको ये होम मिनिस्ट्री के साथ इशू उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे इस वक्त खतरे में है। जो कुछ यहाँ हुआ, ये पहलगाम में हुआ, उसका सब गुस्सा तो उन पर निकाला जा रहा है। और ये मैं कहूँगा कि जिसने भी किया, जो भी ये हमारे मतलब जिसने भी ये कत्ल गारत की, उनका एजेंडा भी यही है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम हो जाए, कश्मीर के लोगों के खिलाफ किस तरह पूरा मुल्क के लोग हो जाए। वो तो मतलब जो हमारे दुश्मन है वो तो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं, और उस एजेंडे में कामयाब होने के लिए हमारी ये नफरत फैलाने वाली चलने जो है उनको फरोग दे रही है। अगर हम आम कश्मीरी की बात करें तो कितना मुतासिर हुआ है आम कश्मीरी जो वाक़या पेश आया यहाँ?
ये देखिए यानी हम भी ये हालात 1988 से देख रहे, मैं मतलब मॉनिटर कर रहा हूँ, इसके साथ वाबस्ता रहा, देख रहे हैं। आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे घर में शाम को खाना नहीं खाया लोगों ने उस दिन, मतलब वैसे थे। जब पिक्चर्स आ गई, वीडियोस आ गई, 26 आदमी सिविल लोग आए, तो ये मेरे घर का हाल नहीं था, ये हर घर, कश्मीर के हर घर में यही हाल था। और आप देखिए सोशल मीडिया भरा हुआ है कि हमारे तमाम सियासी लीडरों ने मतलब अपनी सियासत से ऊपर उठकर इसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि एक होकर इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया। चाहे महबूबा मुफ्ती थी, चाहे उमर अब्दुल्ला थे या फारूक अब्दुल्ला एक टीवी इंटरव्यू में आए, उन्होंने फूट फूट कर उसमें रोया। मतलब वो आंसू जो उनके थे, शायद नई दिल्ली में उनके खिलाफ जो एक तबका है जो उनको हमेशा सस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, उनके लिए वो एक चश्म कुशा है कि फारूक अब्दुल्ला या कश्मीर का कोई भी लीडर या कश्मीर का कोई भी शख्स किसी के भी कत्ल पे खुश नहीं होता। और मैंने एक चीज ये भी मॉनिटर की कि इसमें आज पहली बार एक तो इस तरह की ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, और दूसरी बार ये हुआ कि हर जम्मू कश्मीर के लीडर ने बड़ा मोहतात बयान दिया। किसी ने वो पॉलिटिक्स नहीं की, किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की। यानी मैं तवक्का कर रहा था कि बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो मरकजी सरकार को आ तो लेंगे। ओवरऑल कहीं ना कहीं तो ये सिक्योरिटी लैप्स है, मतलब सिक्योरिटी लैप्स है, मतलब कह रहे हैं सिक्योरिटी लैप्स है। उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि इट इज अ सिक्योरिटी लैप्स एंड वी आर लुकिंग इनटू इट। तो नेचुरली सिक्योरिटी लैप्स है। और यानी हम चाहते थे कि मतलब मुझे लगता था कि हो सकता है कि हमारे कुछ लीडर जो हैं होम मिनिस्टर को इस चीज पे आ रहे हाथों लेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि भाई आप 10 दिन पहले यहाँ आए, आपने एक मीटिंग की रिव्यू किया, उसने 10-15 दिन पहले ज़िमनन वजीर आला उमर अब्दुल्ला को मदू नहीं किया गया। नहीं, वैसे भी वजीर आला को किसी भी भी उसको नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, सिंबल भी नहीं बुलाया गया। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम, जैसे कि होम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्होंने रिव्यू मीटिंग की, सिक्योरिटी मीटिंग्स ली, हाल ही में आए थे यहाँ पे, और एक बयान भी दिया था कि यहाँ पे हमने जो मिलिटेंसी है उसको ख़त्म कर दिया, एवरीथिंग इज़ फाइन, सेपरेटिज्म ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो आपको लगता है कि इस बयान के बिना पे जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी है दे स्लेप्ट ऑन इट और ये सिक्योरिटी ब्रीच हो गया? देखिए मैं लैप्स तो इसको मानता हूँ, और हम जो जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो हमारी नेशनल टीवी चैनलें हैं या हमारी जो ये होम मिनिस्ट्री वगैरह है, इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हुआ, वहाँ अब कोई हड़ताल नहीं है, अब कोई मिलिटेंसी नहीं है। लेकिन मिलिटेंसी हो रही थी, एनकाउंटर्स हो रहे थे, कंटिन्यू हो रहे थे, मतलब आप भी गवाह हैं, कंटिन्यू हो रहे थे, एनकाउंटर्स हो रहे थे, किलिंग्स हो रहे थे। मतलब आपने देखा हीरानगर में, आपने देखा कठुआ में, आपने देखा उधमपुर में एनकाउंटर्स होते थे कि 2 फौजी मारे गए, उसके बाद मिलिटेंट्स गायब। तो अभी रिसेंटली किश्तवाड़ में लश्कर का कमांडर मारा गया, मतलब एक हाइड आउट में उसको मारा गया, वहां पे बहुत मटेरियल मिला, खाने पीने का, गैस। तो एक ही, यानी मेरा मानना है कि वहां क्या सिर्फ एक ही कमांडर था, उसके साथ नेचर जब कमांडर हुआ 5-6 लोग तो उसके साथ होते, वो लोग कहाँ गए, उनका फॉलो अप क्या किया इन्होंने बाद में, वो तो कुछ मतलब उसके बाद तो मतलब यही हर इनकाउंटर का यही हो रहा है कि इनकाउंटर होता है, 1 घंटे फायरिंग होती है, उसके बाद मिलिटेंट गायब हो जाते हैं। तो उसको मतलब उसको फॉलो अप क्या कर रहे हैं ये, वो उसके बारे में तो कोई नहीं है। अब ये पहलगाम में जिस जगह ये वाक़ा हुआ, ये तो किश्तवाड़ के दूसरी साइड में है, मतलब बाउंड्रीज तो किश्तवाड़ के साथ मिलती हैं। अगर वहां लश्कर का कमांडर मारा गया, उसके साथ जो दीगर साथी थे वो कहाँ गए? नेचुरली वो तो पहलगाम तरफ आ सकते हैं, यहाँ से अमरनाथ यात्रा है, तो वहां सिक्योरिटी क्या थी? अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो सिक्योरिटी क्या है? क्या रिव्यू किया होम मिनिस्टर ने आके यहाँ जम्मू कश्मीर में? तो ये तो सब सामने है, और ये तो एक सिक्योरिटी लैप्स है। और मैं तो कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे फिक्स होनी चाहिए। अब कमरेन साहब, इसका रद्द-ए-अमल भी आया, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो डिप्लोमेटिक जो मामला थे उनको मुनक़ता किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी को एम्बियंस में रखा गया, और अटारी बॉर्डर जो है उसको क्लोज डाउन किया गया, और बाकी भी इकदाम किए गए। तो
आप इन इकदाम को कैसे देखते हैं, इनका कोई असर हो सकता है? कि इंडस वाटर ट्रीटी और जो ये बायसरन का वाक़ा हुआ, इन वाक़ात के पेश नज़र हमारे पास, मेरी नज़र में, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कश्मीरी लीडरशिप को टू टेक अप देयर केस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक कलेक्टिव, जिस तरह उन्होंने एक ऑल पार्टीज मीटिंग की, वहाँ उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, कंडेम किया इस एक्ट को, वो ठीक है। लेकिन इसमें से जो मैं देख रहा हूँ जो हमारे लिए एडवांटेज है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई, आर्बिट्रेटर थे वर्ल्ड बैंक वाले, उस वक्त हम एक सब नेशन थे। हमारा प्राइम मिनिस्टर था, हमारा सदर रियासत था, हमारे स्टेक्स थे इस पानी में। ये नेचुरल रिसोर्स जो है ये हमारा है। अगर आज हम यूटी भी हैं तब भी ये हमारा सरमाया है। सच बात। इसमें हमारी रॉयल्टी क्या होगी अगर ये सस्पेंड हुई या अच्छा हुआ? अगर ये दो मुल्क कल टेबल पे बैठेंगे, इसको रिवर्क करेंगे या रिराइट करेंगे या कुछ इस पे आपस में ले दे करेंगे, हमारा हिस्सा कहां पर है? हमारे जो 3 रिवर्स पाकिस्तान को जाते हैं, हमारी रॉयल्टी ही अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ फिक्स करेगी उसमें, शायद हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शायद हमको बैगिंग बाउल लेके दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप को, तमाम लीडरों को ऊपर उठ के यूनियन होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए। नंबर 1, कश्मीरियों की सिक्योरिटी के लिए इन द रेस्ट ऑफ कंट्री, कश्मीरी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए उसके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज वेरी सीरियस एंड ही लिसन्स, ही इज अ लिसनर एंड ही रेस्पॉन्ड्स। अगर हमारी लीडरशिप उमर अब्दुल्ला की ही सरबराही में उनसे मिलेंगे तो वहां ये तय कर लें कि आखिर हमारा रोड मैप क्या है। सपोज सारा कश्मीर मातम कदा बन गया इस वाक़े के बाद, वो कोई भी कश्मीरी नहीं है जिसने आंसू नहीं बहाए होंगे। लेकिन उसको बरकस रख के आप देख लीजिए कि अब जो हमारे बच्चे बंद हैं उनका तो केस उठना चाहिए। मतलब हाउ लॉन्ग यू विल कीप पीपल इनकार्सिनेटेड फॉर एवर? वी हैव मूव्ड अलॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव मूव्ड अलॉन्ग आफ्टर अगस्त 5, 2019। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। फिर हमारे बच्चे बंद क्यों रहेंगे? फिर हमारे बच्चे हरासां क्यों होंगे? वाई दे कैन नॉट बी रिलीज्ड? जब पहली इनिंग्स थी उमर अब्दुल्ला की, उस वक्त उसने बोला कि आई विल मेक अ पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर, वी विल क्लोज द चैप्टर्स ऑफ जो भी हमको बाहमी यहाँ इंतशार है। सपोज कश्मीरी पंडित हमेशा बोलते हैं कि हमको यहाँ से निकाला गया, कश्मीरी मुसलमान बोलता है मुझे मारा गया, कुछ विडोज हैं, हाफ विडोज जो हमेशा सड़क पे निकलती थी कि हमारा कुछ पता नहीं है कि जो कस्टोडियल डिसअपीयरेंसेस हो गए। उमर अब्दुल्ला ने उस इलेक्शन कैंपेन में कहा कि आई विल मेक अ पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टू क्लोज ऑल दीज थिंग्स। शायद ये मौका है हमको, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी की रॉयल्टी के लिए आगे जाना चाहिए और उमर अब्दुल्ला को मतलब मेरे हिसाब से आज ही जाना चाहिए दिल्ली। एक तो उसको ये मसला उठाना चाहिए बच्चों का जो उनको हरासान कर रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर के साथ, और बाकी भी इश्यूज उठाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का मसला जो है ये बार बार हमें पेश आ रहा है। बिल्कुल, मतलब जब भी कश्मीर में कोई दबाव होना चाहिए तो हमारे बच्चों को हरासा किया जाता है। अभी मैं कल से वो वीडियो देख रहा हूँ, पंजाब में हमारी छोटी छोटी बच्चियां हॉस्टलों में हैं, पिटाई हो रही है हॉस्टलों में, उनके कमरों में दाखिल होकर यानी उनकी पिटाई की जा रही है। तो इस पे तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला क्या पूरी ऑल पार्टीज जितनी भी है उनको सबको मिलके जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल, जो बुनियाद है इसकी दैट इज साइकिल ऑफ वायलेंस। जैसे कि कमरेन साहब ने अभी कहा कि 2019 के बाद सब कुछ ठीक रहा। अभी आपने हाल ही में देखा कि टूरिज्म का भी यहाँ पे फुटफॉल था, ओवरवेलमिंग फुटफॉल था यहाँ पे, बट साइकिल ऑफ वायलेंस केम बैक, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसकर हुआ है वहाँ पे बाइसरन में, आपको पता होगा। तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस कहाँ पे रुकेगा और कैसे रुकेगा, पहले तो इसका देखिए मैं कहूँगा ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है इसमें कश्मीरियों का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ कश्मीरी। मतलब आप मतलब देखें जो परसों भी ये वाक़ा हुआ, उसके बाद क्या किसी कश्मीरी किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो इसके हाथ में था जो कम था? तो इसमें कश्मीरियों का कोई रोल नहीं। अब मतलब वायलेंस है, इसमें तो सरकार का रोल है, होम मिनिस्ट्री है। अब आज तो हम उमर अब्दुल्ला सरकार को भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी उसके पास है नहीं। तो
अब ये तो मरकजी सरकार को देखना है, ये होम मिनिस्टर को देखना है कि वो कैसे इसको कंट्रोल करे। अब मतलब कोई उनको तो रोक नहीं रहा है। अब इस वक्त सब कह रहे हैं कि अटैक करे पाकिस्तान पे अटैक, कौन रोक रहा है? फैसला तो मोदी को लेना है, वजीर आजम को लेना है, होम मिनिस्टर को लेना है, अमित शाह को लेना है। तो वायलेंस ने दिखाया कि हम आपके किसी भी फैसले के साथ है, लेकिन एट द सेम टाइम कश्मीरीज आर सफरिंग। देखो नक्सलिज्म उन्होंने कहा कि हम खत्म करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों में 2 बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब गए, वहां उन्होंने एक सरेंडर पॉलिसी बनाई। उन्होंने मतलब जिनको वहां हेनियस क्राइम्स हैं नक्सलाइट्स को, उनको वादा किया स्टेज पे कि आपको रिहेबिलिटेट करें, नहीं, और आप ये गन्स छोड़ दीजिए वहां लेकिन यहाँ व्हाई दे आर हेजिटेंट टू रिलीज कश्मीरी बॉयज? नहीं, वहां रिव्यू तो करें। केसेस सपोज 200 है, सपोज हम मान लेंगे कि 200 कश्मीरी बच्चे बंद है, 200 में से 100 तो ऐसे होंगे जिनके खिलाफ ऐसे इल्जामात नहीं है कि वो आप 10 साल 12 साल जेल में रखोगे। आखिर उनकी भी एक लाइफ है। व्हाई दे विल नॉट बी गिवन अ चांस टू लिव देयर लाइफ? नहीं, आप नक्सल की बात कर रहे हैं, वहां भी मुझे लगता है ये 8-10 दिन पहले उन्होंने भी 9 शहरियों को वहां पे मार डाला, 9 सिविलियंस को मार डाला। लेकिन वहां कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन कश्मीर में जो होता है, कश्मीरी उसके साथ नहीं, कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहा है, हम हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साबित कर दिया कि हम इसके साथ नहीं है। कोई बिल्कुल यस बिल्कुल मातम बिछा हुआ था यहाँ पे पूरे कश्मीर में, आपने खुद देखा, लेकिन फिर भी कश्मीरी को टारगेट किया जाता है। और आप देखो इन द मीन वाइल, आप देखो एक आपका वो सईद आदिल है, जान उसने दी, मतलब ही प्लेड विद हिज लाइफ एंड ही वाज किल्ड। वो कहीं किसी खाते में, जो नेशनल मीडिया का नैरेटिव आप देख लीजिए, वहां पर शोल्डर्स पे 5-5 किलोमीटर चलाया लोकल्स ने टूरिस्ट को बचाने के लिए, पूरी कोशिश की। कुछ जख्मी हो गए उसमें लोकल्स, लेकिन उनका कहीं पर आप देखिए ना, जहां पे ये वाका हुआ, न वहां पे पुलिस है, न आपकी सीआरपीएफ, न आर्मी है। जब वाका हुआ, लोग जख्मी हुए, लोग जो वहां से निकाले गए, लोकल से निकाला, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। आर्मी पुलिस वो तो आधे घंटे के बाद वहां पहुंची है, मतलब लेट वहां पहुंची है। तो जिन लोगों ने जो वो वहां पे रोल किया, अदा किया, उनकी तो कोई बात नहीं। लोकल हॉस्पिटल्स में आप डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लोकल्स, किसी ने खून दिया, मतलब वहां 24 घंटे 48 घंटे लोकल डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ वहीं पे रहे ताकि इनको बचाएं। उनका तो कहीं जिक्र नहीं। आपने किसी भी चैनल पे कोई हॉस्पिटल की स्टोरी नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी। मैंने कहीं नहीं देखा यह कहते हुए कि कश्मीरी डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने कैसे उनके लिए मतलब रात भर वो वहीं पर रहे ताकि उनको बचाया जा सके। नहीं, ये सीधी बात है कि हमारा जो दुश्मन है वो चाहता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम हो जाए, मतलब उनका मतलब हिंदू मुस्लिम हो जाए, कश्मीर के खिलाफ कैसे मुल्क के लोग हो जाए। तो ये जो हमारी टीवी चल रहे हैं या कुछ लोग जो हैं, चंद लोग जो हैं, ये तो बिल्कुल वही रोल अदा कर रहे हैं, बिल्कुल वही रोल अदा कर रहे हैं। इसमें अब मतलब मैं कहूंगा कि मरकजी सरकार को, होम मिनिस्ट्री को इसको सीरियस देखना पड़ेगा, और ताकि ये जो वायलेंस जो कश्मीरियों के खिलाफ एक जो ही कुछ होता है तो फौरन अटैक शुरू हो जाते हैं, ये सिलसिला रोकना पड़ेगा अब कहीं पे। हाल ही में हमारे वजीर, जो साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पावरलेस गवर्नमेंट है, स्टेटहुड नहीं है, यूटी है, तो जब तक ये स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, पावर नहीं मिलेगा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तब तक ये रेगुलेट नहीं होगा। ये किस हद तक सही? देखिए, मैं ये कहूँगा कि it was by the providence that Omar Abdullah was not having the powers. Imagine if he was the chief minister and statehood was back, he would have been gunned down by these channels that he is in cohorts with these terrorists. How this has happened? It is because of him. He would have been securely blamed for it. So Umar Abdullah had a narrow escape. Yes, 100% I am telling you. अगर जम्मू में जो वाकयात हुए पिछले दिनों में, अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास पूरा लैंड ऑर्डर होता, मैं आपको कह रहा हूं कि जम्मू की एजुटेशन उसको गिरा देती। देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप इस वक्त मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में आपका डीसी आउटसाइड का है, आपका एसपी आउटसाइड का है, आपका दीगर अफसर जो हैं वो आउटसाइड के हैं। तो वो जो लोकल के साथ जो एक इंटरेक्शन रहती है, इंटरेक्शन रहता है, लेजान रहता है, ये मतलब जहां ये वाक़ा हुआ, अगर लोकल एसपी होता
तो उसको नेचुरली वहाँ 2-4 लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, उस इलाके में क्या इनपुट्स हैं, कौन लोग आते हैं, कौन सा अपने सोर्सेस होते हैं। अब एक बाहर का आईपीएस अफसर आया, वो ऑफिस में बैठा, उसको क्या पता है कि ये उसे तो पहले ये स्पॉट भी मालूम नहीं ये तो। और वही सूरत हाल पब्लिक मतलब एक सरकार की है, मतलब पब्लिक मैंडेट मिला है सरकार को, इसको इस सरकार को एक निचली सतह पे आम आदमी के साथ रब्ता है। इसको पता है कि लोगों के दिलों में क्या है, लोग के माइंड में क्या है, और सरकार क्या इसका हल निकाल सकती है। तो वो जो चीज है वो लोग हमने जो पब्लिक का मैंडेट जो है उसको भी अलग कर दिया है, लोगों के साथ रब्ता नहीं है। तो जब तक ना आपको लोगों के साथ भी करीबी रब्ता होगा तो इस तरह की सूरत हाल पे तभी तो काबू पा सकेंगे आप। तो साहब, अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, अभी विजिबली अगर देखा जाए तो कशीदा बनी हुई है, क्योंकि दो मुल्कों के बीच में भी दरार होने लगी है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ से कुछ इकदाम किए, वाइस वर्सा वहाँ से पाकिस्तान ने भी वैसे कुछ इकदाम किए। तो आम लोगों का तासुर है कि दिस इज वार लाइक सिचुएशन। जी, आपको लगता है कि देयर इज समथिंग लाइक? नहीं, देखो, जब भी ये दो मुल्क आपस में एक तनावी सूरत हाल से गुजरते हैं, इसका सारा नजला हम पे गिरता है। ले लो आप यही वाक़ा बायसरन का, हमारे बच्चे पिटे, टोटल उनमें एक आदमी तहफ़्फ़ुज़ है मुख्तलिफ हॉस्टल्स में, ठीक है। हम सब सड़कों पे निकले, हम सब ने इसको कंडेम किया, मतलब एवरी हाउस होल्ड इन कश्मीर वेप्ट ऑन दिस इंसिडेंट। उसके बावजूद कोई नहीं मारा। उसकी वजह है अगस्त 5, 2019 के बाद न्यू दिल्ली में जो एम्बेडेड जर्नलिस्ट हैं और जो उनकी चैनल्स हैं, जिनको आप उर्फ आम में गोदी मीडिया बोलते हो, उन्होंने एक नैरेटिव जारी किया कि वी कैन नॉट ट्रस्ट कश्मीरीज, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो वहां से जब IAS IPS ऑफिसर्स को सारी भागदौड़ दी गई, अगर आपको याद होगा उस वक्त यहाँ सुब्रमण्यम जी थे चीफ सेक्रेटरी। अगर आप देखेंगे, अ सिटिंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ J&K UT इज कमेंटिंग ऑन द फेट ऑफ 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, जब उसने बोला कि इनके मातम के लिए कोई नहीं निकला जब हमने इनको गिरफ्तार किया। मतलब दिस काइंड ऑफ अ माइंड सेट was set in motion by those people who have become eyes and ears of Union Home Ministry in Delhi। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जो इनके एडवाइजर्स बने हुए हैं, वो इनको कह रहे हैं कि कश्मीरी मुस्लिम पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते। तो यहां से कश्मीरी मुस्लिम आपके साथ शाना बशाना चल रहा है। वो ही हैज मूव्ड फॉरवर्ड इन लाइफ पोस्ट अगस्त 5, 2019। कारोबार कर रहा है, अपना टूरिज्म कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसके बावजूद आप उसको बोल रहे हैं आप टेररिस्ट हो, देखिए आप टेररिस्ट सिंपैथाइजर हो। जब यूनियन होम मिनिस्टर ने मार्च 25 को ट्वीट किया कि सेपरेटिज्म इज अ हिस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर, तो नेचुरली वी आर आल्सो सेइंग इट इज अ हिस्ट्री। तो हमको क्यों आप फिर इन्वॉल्व कर रहे हो और नज कर रहे हो कि हमको फिर एक साइकिल ऑफ वायलेंस में धकेल रहे हो? हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। अब ये जो जंगी सूरत हाल अब जो बनी है, अब इसमें सफर भी हम ही लोग करेंगे। सपोज मैं कंट्रोल लाइन पे रहता हूँ, उड़ी में रहता हूँ, मतलब वहां अब जो सूरत हाल अब बनेगी, अभी तक मैं अपने खेत में जाता था, जिम्मेदारी करता था, LOC के लास्ट गांव तक जाता था, तो लेकिन अब क्या हुआ कि अब हालात वो चेंज हो गए। अब न मैं जिम्मेदारी कर सकूंगा, न खेत में जा सकूंगा, न LOC के लास्ट गांव। अब बॉर्डर पे हैं, हमारे रिश्तेदार उस तरफ हैं, मतलब हम ही आते जाते हैं, मतलब वो मतलब अब उस पर कदगन लगी। अब मैं न मेरा रिश्तेदार जा सकेगा, न मैं वहां जा सकूंगा। तो सूरत हाल ओवरऑल, अब मैं आज सवेरे डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा का एक नोटिफिकेशन देख रहा था। अब आपको अगर किसी भी बंगस जाना है या कैरन जाना है, करना जाना, आपको परमिशन लेनी है। तो मतलब ये सूरत हाल भी जो पैदा की हुई है, जो जंगी सूरत हाल, इसके भी असरअंदाज हम वो भी हमको ही भुगतना है, वो भी हमको ही भुगतना है, हमको ही भुगतना है, और हम भुगतते आए हैं। इकोनॉमिकल स्ट्रैंगुलेशन ऑलरेडी था यहाँ पे। ये फॉल्स नैरेटिव्स का नतीजा है। Unless you will not believe in Kashmiri Muslims that they are the part of the bandwagon of the country and you will not bracket them out as suspects, तब तक यहाँ कुछ सही नहीं होगा। और जब तक आप लोगों के साथ एक मदावा, एक मरहम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूं, सपोज कोई बच्चा बंद है,
आप उसके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन तो देखिए, एक बार रिव्यू तो कीजिए। मतलब ये मत है कि ये नौजुबिल्ला खुदा साहब ने उसको मत मुजरिम करार दिया है। वी कैन रिव्यू द केसेस। अगर किसी को कुछ कम इल्जामात है उसको एक लाइफ गुजारने की का चांस दे दो। जब छत्तीसगढ़ में आप उन लोगों को लाइफ गुजारने का चांस दे रहे हो हु हैव किल्ड पीपल, हु हैव हीनियस क्राइम्स ऑन देयर हेड्स, लेकिन वो तो खुले हैं, उनको तो रिहेबिलिटेशन का प्रॉमिस है। ये दो जो ये हैं पैराए फॉर कश्मीरी मुस्लिम्स एंड फॉर द रेस्ट, ये खत्म होना चाहिए। और इसमें उमर अब्दुल्ला की सरकार और जो यहाँ की सारी अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती है, सजाद लोन है, कोई भी है, उनको सबको एक साथ जाना चाहिए एंड दे शुड टेक अप द अर्जेंट मैटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, वही अब हमारे बच्चे हैं, सपोज चंडीगढ़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, वो कश्मीर छोड़ के गई हैं तालीम हासिल करने के लिए। मतलब उनका यहाँ कोई रोल नहीं है कुछ, मतलब उनका उनका यही फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं वहां। अब वहां भी उनको मारेंगे हम, वहां भी उनको हरासा करेंगे, वो कहाँ जाएंगे और उनके जहन में क्या बनेगा, क्या सोच बनेगी, मतलब ये तो मकसूद साहब, मुझे एक डर है कि जिस तरह से कश्मीरी मुस्लिम्स को धकेल रहे हैं, दे आर बॉक्सिंग देम टुवर्ड्स द वॉल, इसका ये मतलब ना निकले खुदा ना खास्ता कभी कि वो बोलेंगे बीट चलो हम हैं। क्योंकि आप बार बार किसी जनरेशन को हरासा करेंगे, परेशान करेंगे, उनकी नौकरियों की वेरिफिकेशन, मेरी भतीजी की वेरिफिकेशन थी, उसको ये लगना है एडहाक, बोलते हैं 3 महीने लगेंगे आपके वेरिफिकेशन को, क्योंकि ये मुख्तलिफ चैनल्स में जाएगी। ये एक लड़की की वेरिफिकेशन, आप देख लीजिए, एक बच्चा जिसको यहाँ नौकरी मिलती है, he has to wait for 3 months to get the clearance। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। you have to walk the extra mile with the people of Jammu and Kashmir to make them to feel that you are the part of mainstream। आप तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब तो बेसिकली अब इस इश्यू पे जम्मू कश्मीर सरकार को भी और मरकजी सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये बार हरासमेंट का ये बंद। और अब इसमें ये भी नहीं है कि कोई अनआइडेंटिफाइड लोग हैं आपके पास, मतलब सामने लोग आ रहे हैं जो इनको हरासा कर रहे हैं, सामने उनकी वीडियोज आ रही हैं। तो किसी एक जगह पे तो शुरुआत कीजिए। अगर किसी एक जगह पे कार्रवाई होगी तो कम से कम ये तो दूसरा तो रुकेगा कहीं पे। तो लेकिन अब इसमें सरकार को भी सीरियस होना पड़ेगा, खाली जबानी वर्बली नहीं चलेगा, उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मेरा मानना है कि उमर अब्दुल्ला शुड go to Delhi and take up these matters with them, because this is an opportunity created by this incident, though it was a very unfortunate incident, लेकिन इसने एक window of opportunity दी है कश्मीरी लीडरशिप को, कलेक्टिव लीडरशिप को, to take up their cases on merit with Union Home Ministry। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का। मरकजी सरकार और जो हमारी यहाँ पे इलेक्टेड सरकार है, उनको सीरियसली इस मामले पे सोचना चाहिए। और लेकिन जो अभी फिलहाल जो नज़र आ रहा है, कशीदगी जारी है 2 मुल्कों के दरमियान, और आगे कहाँ तक पहुँचती है, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।